प्रस्तुत है पाठ छाया मत छूना। अब मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। पहले मैं पूरा पहला स्टैंजा पढ़ दूंगा। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अतीत को याद मत करना। अगर तुम अपने अतीत को याद करते हो तो तुम्हारा दुख दोगुना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी यादें होती हैं जो मन को बहुत लुभाती हैं। अतीत के वो सुखद पल हमेशा मन को प्रिय लगती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। रात जा चुकी है लेकिन उस रात में अपने प्रेयसी के साथ बिताया गया पल वो अभी आपके मस्तिष्क में शेष है, मतलब उसकी यादें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, जो चांदनी रात में आपने अपने प्रेयसी के बालों की भीनी भीनी खुशबू, जो आपके यादें जो आपके पास है, जिसको आप याद करके अपने प्रेजेंट को भूलना चाहते हो, वो कब की बीत चुकी है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। मतलब अगर आप अपने भूली से भी अपने पास्ट को याद करते हो तो क्या होता है कि आप अपने प्रेजेंट का एक लम्हा खो देते हो। कि जब भी आप पास्ट के एक लम्हे को याद करते हो तो आप अपने प्रेजेंट का एक लम्हा खो देते हो। तो इसलिए कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को छाया मत छूना मन होगा दुख देना। मतलब आप अपने पास्ट को याद मत करो, इससे आपका मन दुखी होगा। साथ ही साथ आपका जो प्रेजेंट मतलब जो अभी का जो लम्हा है वो भी बीत जाएगा। दूसरा स्टैंजा है, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौरा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। पहले दो लाइनें हैं, यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौरा तू उतना ही भरमाया। देखिए, जीवन में यश वैभव और मान, इसकी हिंदी आपको आती होगी। ये सारी मोह और माया है। जितना भी आप इसके पीछे भागेंगे आप उतना ही इसके पीछे भागते जाएंगे और आपको कभी आप इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है। अब अगली लाइन है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इसमें मृग तृष्णा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। रेगिस्तान में जब भी मृग थोड़ी दूर पे देखते तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक तालाब है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है वो वहां उसे रेगिस्तान ही मिलता है, तालाब नहीं मिलता। उसी तरह अगर आप महानता के पीछे भागते हो तो ठीक है, आप जैसे ही आपको लगेगा कि मैं महानता के पास पहुंच गया हूं, आप महान हो गए हो, लेकिन असलियत में आप महान नहीं हुए हो। तो इसलिए कभी कह रहा है कि आप महानता के पीछे मत भागो, आपकी हालत वही उस मृग की तरह होगी कि उसे कभी न जैसे उसे कभी तालाब नहीं मिलता या पानी नहीं मिलता, उस तरह आपको कोई महानता नहीं मिलेगी। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ऐसा है कि आप अगर देखोगे तो लाइफ में एक साइकिल चलता है, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। तो अगर आप सुख के फेज में हो तो दुख आएगा और दुख के फेज में हो तो सुख आएगा। तो आप उसके पीछे ना भागे। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन। मतलब ये नहीं कि हाँ यार अभी तो दुख चल रहा है तो अभी सुख की यादें करते हैं और यथार्थ को आप भूल जाते हैं, मतलब जो प्रेजेंट है उसको आप भूल जाते हैं। नहीं, आप ऐसा ना करें। जो है यथार्थ मतलब जो अभी आपके सामने है उसको आप सच्चाई मानिए और उसके पीछे मेहनत कीजिए। उसको पाने की आप पाने के लिए मेहनत कीजिए। फिर है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं लास्ट स्टैंजा पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद उसका मतलब बताऊंगा। दुविधा है साहस है, दिखता है पंत नहीं, देही सुख हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब मैं आपको मतलब लाइन बाय लाइन मतलब समझाता हूँ। दुविधा है साहस है, दिखता है पंत नहीं। क्या होता है दुविधा? मतलब जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपके साहस को खत्म कर देता है। दुविधा जब भी है वो आपके साहस को खत्म कर देता है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप कंफ्यूज रहते हो तो आपका जो साहस है वो आपका खत्म हो जाता है। दुविधा आपके साहस को खत्म कर देता है, जिसके कारण आपको पंथ मतलब रास्ता नहीं दिखता कि क्या करें। मतलब आपको रास्ता इन द सेंस कि रास्ता आपको मंजिल की तरफ ले जाती है तो आपको अपनी मंजिल नहीं दिखती। अगर मंजिल दिखती भी है तो किस रास्ते से जाए, सही रास्ते से जाए गलत रास्ते से, वो आप फिर क्योंकि आप कंफ्यूज हो तो आपको ये पता नहीं चलता।
देही सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। क्या होता है, कभी कभी हम देह से फिजिकली बहुत खुश होते हैं, लेकिन अपने दिमाग के अंदर ना बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, जिसके कारण हम अंदर से दुखी होते हैं। बाहर से हमें देखने वाले हमेशा ये समझेगा कि भाई इस बंदे के पास बहुत या आपके मान लो आपकी फिजिकल नीड्स आपकी सारी पूरी हो रही, तो लोग आपको देख के ये समझेंगे कि भैया ये तो बहुत सुखी बंदा है। लेकिन आपका जो मन के अंदर जो आपके क्लेश चल रहा है, या मन के अंदर जो आपकी जो भाव चल रही है, उसके कारण आपको काफी दुख हो सकता है। दुख है ना, चांद खिला शरद रात आने पर। क्या होता है कि अगर शरद मतलब होता है कि अमावस्या की रात को अगर चांद खिली जाए, मतलब पूर्णिमा वाला चांद खिल जाए, तो उसकी खूबसूरती नहीं रहती। ठीक है, उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती। ठीक है, उसी तरह वसंत ऋतु के जाने पर अगर फूल खिलता है तो वो फूल खूबसूरत नहीं लगता। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। तो आप अपने पास्ट को भूल जाए कि हाँ भैया मुझे ये नहीं मिला, हाँ जी ये नहीं मिला, तो मैं अब यार मैं अब आगे क्या करूंगा, या मेरे सब आगे क्या हो पाएगा। आप भूल जाएं, अपने पास्ट को भूल जाएं। आपसे आपके पास्ट में जो भी दुख या खुश के पल हुए हैं उसे आप भूल जाएं, उसे आप अपना एक्सक्यूज ना बनाएं, और भविष्य के लिए अपना मतलब भविष्य संवारने के लिए आप प्रेजेंट में आप ऐसा काम करें ताकि आपका भविष्य काफी अच्छा हो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। धन्यवाद।